नमस्ते। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है राई के दाने। तो श्रावस्ती नाम की एक नगरी थी जहाँ की एक कन्या रहती थी। उसका नाम था गौतमी। उसको लोग प्यार से शाह गौतमी बुलाते थे क्योंकि वो बहुत काम करते करते बहुत जल्दी थक जाती थी। तो इससे लोग प्यार से उसे शाह गौतमी बुलाते थे। जब गौतमी बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। जो जिस घर में गौतमी गई थी उस घर के लोग उसे आदर नहीं देते थे क्योंकि गौतमी छोटे घराने से आई थी। तो कुछ समय बाद जब उसका एक पुत्र हुआ तो लोग परिवार के लोग उसे आदर देने लगे। अब वो खुश रहने लगी। लेकिन कुछ समय जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ और जब खेलने लायक हुआ तो उसका निधन हो गया। इससे गौतमी बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि जब मेरा पुत्र नहीं था तो इस परिवार के लोग मुझे आदर नहीं देते थे। जब पुत्र हुआ तो तब आदर देने लगे। अब पता नहीं ये लोग मेरे पुत्र के साथ क्या करेंगे। उसने अपने मरे हुए पुत्र को गोद में उठाया और घर घर जाकर के दवा मांगने लगी। सबको बोलती थी कि मुझे दवा दे दो, मेरे पुत्र ठीक हो जाएगा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे तू पागल हो गई है, तुझे मरे हुए लोग दवा से ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो घर घर जा कर के फिर भी दवा मांगती रहती थी। ऐसे में एक व्यक्ति को उसके ऊपर दया आ गई। उसने गौतमी से कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ और वही तुम्हें दवा देंगे। फिर गौतमी भगवान बुद्ध के पास गई और उसने अपना सारी कहानी बताई। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा किया तू जो मेरे पास चली आई। अब तू जा ऐसे घर जाकर ढूंढ ला जहाँ की राई के दाने लेकर के आना उसे घर से, जहाँ की कोई आज तक नहीं मरा होगा। तो गौतमी अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लिया और एक पहले घर में जब वो गई तो वहाँ पे उसने बोला कि राई के दाने दे दो। तो व्यक्ति घर अंदर गया और झट से दाना लेकर के आया। फिर उसने बोला कि राई के दाने मैं तभी लूँगी। गौतमी ने कहा कि राई के दाने मैं तभी लूँगी जब आपके घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी। तो उसने व्यक्ति ने कहा कि मेरे परिवार में तो मृत्यु पहले हो चुकी है। तो फिर वो दूसरे घर में गई, तीसरे घर में, ऐसे करके पूरे पूरे घर में वो सबके घर में घूम कर आई। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ की किसी की मृत्यु आज तक नहीं हुई थी। इससे फिर वो उसको भगवान बुद्ध की बात उस समझ में आ गई कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो फिर वो समझ में आ गया। उसके बाद फिर वो अपने पुत्र को, मरे हुए पुत्र को लेकर के शमशान घाट गई। वहाँ अपने पुत्र को गोद में जब लिए हुई थी उसने कहा कि हे पुत्र, मुझे लगा था कि तू ही इस दुनिया में आया है और मरने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन नहीं, मुझे आज समझ में आ गया जो भी इस दुनिया में आए हैं एक दिन ज़रूर मरेगा। तो फिर उसका दाह संस्कार करने के बाद फिर वो गौतमी भगवान बुद्ध के पास गई। भगवान बुद्ध ने पूछा क्या तुझे ऐसा कोई घर मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो उसने सब कुछ बताया। फिर बोला कि नहीं, मुझे आज समझ में आ गया। वो जान चुकी थी कि दुनिया की सच्चाई। तो ये थी कहानी भगवान बुद्ध की और इस तरह की कहानियाँ मैं लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।